नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्लास सारे के सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है, क्योंकि सारे एग्जाम की क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगी। विश्वास मानिए कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में चार चांद आप लगा सके, अपने माँ बाप के सपना को साकार कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको भी क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और समझ में आए तो एक लाइक सबको ही करेगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर रहा है। लागत मूल और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा मुनाफे का प्रतिशत होगा, मतलब क्या मुनाफा का प्रतिशत होगा उसके बारे में बताना है। तो लागत मूल क्या हो जाएगा हमारा, तो सीपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी हमारा 4 है और एसपी हमारा क्या है, तो ये एसपी हमारा 5 है। क्या हो रहा है, तो 4 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है और 5 में बेचा जा रहा है, तो एक का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो खरीदे हुए पर होता है, यानी सीपी पर होता है। इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 25 बार में कटेगा, तो यानी 25% का हमारा क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, शानदार सा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जिसमें संख्या इतना को 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो क्या हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो क्या होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, कि 3 डिजिट हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो क्या है, सारे नंबर हमारे 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, तो 4 और स्टार के जगह पर और 2 देखेंगे, तो 1 2 3 डिजिट हमारा हो गया। अब 3 डिजिट को ऐसा करना है कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो एक हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 8 दूना 16 नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, तो 2 रख करके देखते हैं। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, 8 दूना 16 और 8 × 24, ये भी नहीं हो रहा। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाता है और 8 चौका 32, यानी 64 बार में हमारा पूरा ये कट जाएगा। तो यहाँ स्टार की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 3 रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर सभी कोई करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करेगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कि आज कितने बच्चे लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ये हमारा आज का कंटिन्यू ये चौथा हमारा क्लास चल रहा है। एक हम पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, मैथ का दो क्लास लेकर के आ रहे हैं और रीजनिंग का 2 क्लास लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 5 क्लास रेगुलर होने वाला है। विश्वास मानिए, आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। ठीक है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ और लास्ट तक जुड़ना है और क्या करना है, पढ़ाई करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना बोला जा रहा है उतना पढ़िए, दूसरा कुछ नहीं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि कम से कम संख्या ज्ञात करें जो इतना से, यानी 15 25 30 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि इन तीनों का क्या करना है, तो एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है हमारा, तो एलसीएम निकाल देना है। इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा आप, तो 150 होगा। क्या होगा हमारा, 150 होगा। 150 होगा
तो उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि विभाजिता होनी चाहिए जो प्रत्येक मामले में 3 शेष छोड़ दे। क्या कह रहा है? 3 शेष छोड़ दे। तो यहाँ इतना तो नंबर हमारा हो रहा है, इसमें क्या करेंगे +3 करेंगे तभी न 3 शेष छोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि 150 तो नंबर है कि पूरा पूरा इससे भी 300 डिविजिबल हो जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इस नंबर से डिवाइड करेंगे हम तो 10 बार में कट कर और हमारा 3 शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 3 शेष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जोड़ेंगे तब होगा। तो ऐड करेंगे तो हम 150 में 3 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा शानदार सा आंसर, ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है कि जो आपके माइंड में बिल्कुल घुस जाए और अपने तैयारी में आप बिल्कुल अच्छे तरह से जुड़े रहिए और अपना सिलेक्शन ला करके दिखाइए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 50 लड़कियाँ के एक हॉस्टल में 40 दिन का भोजन का प्रबंध, ठीक है, किया गया है। यानी क्या किया गया है? तो 40 दिन का खाना उपलब्ध किया गया है। यदि हॉस्टल में 30 लड़कियां दाखिल होती है, यानी फिर से 30 लड़कियां और ऐड हो जाती है, तो खाने का प्रबंध कितना दिन तक चलेगा? ठीक है, तो कितना दिन तक चलेगा? तो मान लीजिए कि 50 लड़कियां हैं और 50 लड़कियां का खाना कितना है? तो 40 खाना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 40 दिन के खाना यहाँ पे स्टॉक है, 50 गो लड़की है और 40 दिन का खाना यहाँ पे स्टॉक किया गया है। लेकिन क्या हो रहा है? 30 लड़की और ऐड हो जा रही है। तो पहले से तो 50 लड़की थी और 30 लड़की फिर क्या हो गई? ऐड हो गई। यानी जुटने के बाद क्या हो गया? तो 80 लड़की हो गई। 80 क्या हो जाएगा अब? x, यानी x क्या हो गया? तो कितना दिन तक खाना हमारा चलेगा। अब यहाँ से काटेंगे इसको तो 40 को काटेंगे 80 में तो 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 25 बार में कटेगा। कितना सिंपल था क्वेश्चन, और इसमें बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं। तो ऑप्शन हम बी को क्या करेंगे? टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन को आप राउंड कर आइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा? यहाँ पे टाइम एंड वर्क का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? ए 24 दिन में और बी 48 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि वे साथ में 10 दिन के लिए क्या कार्य करते हैं तो कार्य का कितना आंसर होगा? कितना यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कार्य का कितना शेष बच जाएगा। ठीक है ना, कार्य कितना शेष बच जाएगा, यहाँ पे शेष लिखिए होगा। ठीक है, यहाँ पे शेष लिख दीजिए। समझ में आ रही है? देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अंश शेष होगा, यहाँ पे आंसर लिखा गया, अंश शेष होगा। बात समझ में आ रहा है ना? एक सेकंड रुक जाइए, इसको हट काटिए और यहाँ पे ये रॉक को हम काट देते हैं। अंश हो गया, अंश शेष होगा। ठीक है, चलिए समझ में तो आ गया। तो यहाँ पे ए काम कर रहा है 24 दिन और बी का काम कितना कर रहा है? तो 48 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? तो 48 होगा। इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता हम निकाल लेंगे। तो 24 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार? 2 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, और 48 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे। यानी ए का काम करने का क्षमता कितना है? तो 2 है, और बी का कितना है? तो 3 है। ठीक है, तो 3 काम दोनों मिल करके कर रहे हैं। कितना दिन तक कर रहे हैं? तो हमारा 30 दिन तक काम कर रहे हैं। कितना दिन तक कर रहे हैं टोटल काम? तो 3 काम एक दिन में करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? तो 30 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? तो 48 काम है। कितना काम है हमारा? तो 48 यानी 48 काम है। तो 48 काम में से हमारा 30 काम यानी 30 काम चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 18 काम बचेगा। किस में बचेगा? टोटल काम कितना है हमारा? तो 48 है। इसको जब काटेंगे तो 6 तिरका 18 और 6 अट्ठे 48, यानी 3/8 हमारा क्या हो जाएगा? शानदार सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है 3/8? तो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे छठा क्वेश्चन जो है। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और ध्यान से समझिएगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा
किसी व्यक्ति के पास 2 रुपया, क्या है, 2 रुपया और 5 रुपये, कुल 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? तो 100 सिक्के हैं। सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? तो 320 है। तो 2 रुपये का सिक्का का संख्या कितना होगा? ठीक है ना, का संख्या कितना होगा? ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? तो 2 रुपया का सिक्का है और क्या है हमारा? 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है। और पूछ किसके बारे में रहा है? तो 2 रुपये के सिक्का के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? जिसके बारे में पूछेगा उसको क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। और टोटल सिक्का क्या है? मान लीजिए कि आपके पास क्या है? तो 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है। और कितने सिक्का है? तो कितने हैं? तो 100 सिक्के हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 100 इस पर मान लेंगे, यानी 2 पर क्या करेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है। तो क्या हो रहा है? अगर 2 रुपये का, सिर्फ 2 ही रुपया का 100 सिक्का रहेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 320 रुपया कह रहा है। कितना कह रहा है? 320 रुपया कह रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा? कि 2 रुपये का सिक्का हमारे 100 सिक्का नहीं है। तो कितना सिक्का है? तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे? कि इन दोनों का अंतर कितना है। 2 और 5 में जाने के लिए क्या हो रहा है? तो +3 हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 200 रुपया यहाँ पे है और 320 लाना है। तो कितना का अंतर हो रहा है हमारा? तो 120 रुपया का अंतर हो रहा है। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 40 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा हमारा? तो 40 बार में कटेगा। तो 40 को क्या हो जाएगा हमारा? 5 का सिक्का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 60 को हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 का सिक्का हो जाएगा। ठीक है। इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम 60 गुना 2 करें और प्लस क्या करें? 40 गुना 5 करें। तो जब देखेंगे इसको तो 120 ये हो रहा है और ये क्या हो रहा है हमारा? 200 हो रहा है। टोटल क्या हो जा रहा है? तो 320 हमारा आ जा रहा है। बात समझ में आई? तो यानी इस कंसेप्ट को हम क्लियर हमारा हो चुका। ठीक है। समझ में तो आया होगा। समझ में आया होगा तो इस कंसेप्ट के लिए ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। विजेता जो है उसको 48% वोट मिला है। उसके बाद से क्या है हमारा? दूसरा प्रतिद्वंदी जो है उसको 34% वोट मिला है। ठीक है। तो टोटल तो मिला है वह 21,000 वोट से चुनाव हार गया। ठीक है। तो कुल कितना वोट क्या हुआ? वोट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास 100% वोट मिला है, जिसमें से पहला को क्या है? 48% वोट मिला है। दूसरा का वोट कितना मिला है हमारा? बोलिए। तो 34% वोट मिला है। ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा? क्यों अंतर निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें कह रहा है कि 21,000 वोट से मतलब पहला नंबर है 48% जिसका वोट मिला है वो जीत गया है। तो इन दोनों का हम निकालेंगे अंतर तो हमारा 14 होगा। 14x होगा। अब 14x किसके बराबर है? तो 21,000 के बराबर है। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 15,000 हो जाएगा। ठीक है ना। 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? तो 1500 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। अगर दिक्कत हो तो बोलिए। हमारा नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे टोटल हम वोट कितना मांगे हैं, कितना वोट लिए हैं। तो हमारा इसमें हम क्या करेंगे? 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000 हमारा वोट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए में हमारे दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का बेहतरीन सा जहरीला सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखते हैं कि बहुत बच्चे इसमें उलूर जुलूर हरकत करके और क्या करते हैं? गलत करके चले आते हैं। लेकिन विश्वास मानिए आज के बाद ये गलत नहीं होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही अटैम्प्ट में इस क्वेश्चन को बनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऑफ यहाँ पे भी है और ऑफ यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। तो 5
यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 50 25, यहाँ पे डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड यहाँ 5 कर देंगे और 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 हो गया। क्यों यहाँ पे डिवाइड पहले कर दिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस रहे या प्लस रहे तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑफ पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, बात समझ में आ रही है, और इसको काटेंगे तो हमारा 5 25 यानी 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, माइनस 13/5 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 5 से यहाँ पे करेंगे तो 50 हो जा रहा है, -13 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो गया हमारा 23 हो गया। जब 23 यहाँ पे 50 माइनस क्या हो गया हमारा 23/5 हो गया। जब 23 50 में से जाएगा तो क्या होगा हमारा 27 होगा, 27/5। यही क्या हो जाएगा हमारा शानदार सा आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी क्या है बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे एक वस्तु को क्या है यहाँ पे, तो 630 में बेचने पर 12 सही 1/2% की हानि होती है। यदि वस्तु को 840 में बेचे जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की कितना होगा, ठीक है ना, यानी लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हानि हो रहा है, तो 12 सही 1/2 का हो रहा है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25/200 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 200 क्या हो रहा है, तो 8 का चीज़ 1 का हानि पर क्या हो रहा है, 8 का चीज़ जो है वो 1 का हानि पर कितना में बेचा जा रहा है, तो 7 में बेचा जा रहा है। लेकिन 7 का वैल्यू क्या है, तो हानि पर बेचने पर तो 63 है, कितना है 63 है। तो इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, तो कितना बार में कटेगा 7 7 9 63 यानी 90 बार में कटेगा, ठीक है। तो 90 से क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 8 72 कितना हो जाएगा हमारा, तो 72 यानी 720 हो जाएगा। अब 720 के चीज़ अब 840 में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं 840 में बेच रहे हैं। तो कितना का अंतर हो रहा है, तो 120 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, तो 120 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। किस पे बेच रहे हैं, तो हम 720 पे बेच रहे हैं, इंटू 100 करेंगे। जब इसको काटेंगे तो 12 छक कितना होता है 72 होता है, ठीक है। तो 100 क्या हो जाएगा 6, जब काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। 16 सही हमारे 2/3 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो हमारा यही आएगा, समझ में आया। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये क्या है हमारा इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो एक पर्स 99 रुपया में 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 99 रुपया में बेचा जा रहा है तो 10% का उसको लाभ हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमारा 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 10 का चीज़ किस में बेचना, 11 में बेचना। कितना में बेचना बाबू, 11 में बेचना। लेकिन 11 रुपया का कितना वैल्यू है, तो 99 है। तो 11 कितना बार में कटेगा, तो 9 बार में कटेगा, और 9 × 10 करेंगे तो हमारा 90 हो गया। यानी सामान का दाम कितना था, तो 90 रुपया था, उसमें क्या किए 10% के लाभ पर बेचे तो हमारा 99 रुपये में बेचा गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 90 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है, तो 72 में बेचा जा रहा है यहाँ पे। तो लाभ या हानि का हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, तो 90 पर हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो 18 पचे क्या होता है हमारा 90 होता है, और 5 से इसमें काटेंगे तो क्या होगा, तो 5 दूना 10 और 0 यानी हमारे 20% का क्या होगा, तो हानि होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 रुपये में कोई चीज़ खरीदा जा रहा है और 72 में यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो 20% का क्या हो जाएगा हमारा, तो हानि हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों बाबू सबको शेयर करेंगे, ठीक है। यही उम्मीद लेकर के मैं भी बैठा हूँ और हर बच्चे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मतलब लास्ट तो हो ही गया है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा रहा ये क्वेश्चन, ठीक है, और कितने क्वेश्चन इसमें से आप सही किए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीजनिंग के मिक्स प्रैक्टिस में, जब तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।